हम लोग देखेंगे आपका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहला रिंग के बारे में और दूसरा हम लोग देखेंगे डिस्क के बारे में। ये ऐसे हमें दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के डेरिवेशंस दिए हैं जो हमें दिया है पेज नंबर 13 एंड पेज नंबर 14 पे। ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। रिंग का डेरिवेशन अब तक पूछा नहीं गया, एमसीक्यू में पूछा गया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग कितना होता है, लेकिन डेरिवेशन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया ये डिस्क वाला। पता है ना वो डिस्क कौन सा होता है? सीडी। सीडी देखा है आपने कभी? वो सीडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना है। ओके, करे चालू। तो अभी हम लोग पहला हमारा डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ क्या करेंगे? रिंग। सबका ध्यान अभी यहां पे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग। अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग का मतलब क्या है? ये रिंग, जैसे ये फॉर एग्जांपल ये रिंग है, एम आई राइट? इस रिंग को मुझे घुमाना है, तो ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे समझो आप, ठीक है? मैंने डाल दिया एक्सिस ऑफ रोटेशन और इसको घुमाऊंगा मैं, बरोबर है? तो ये घूमेगा। तो जब ये घूमेगा तो ये रिंग का मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ये वाले रिंग का क्या निकालना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जब ये रोटेट कर रहा है। और हमेशा याद रखने का, जहां पे रोटेशन है वहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे इस तरह से निकालना है, ये रिंग का। ओके, तो अभी ये रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब मुझे निकालना हो तो मैं ये कैसे निकालूंगा? तो जैसे मैंने आपको कहा, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और इसके अंदर मैंने क्या डाला? एक रिंग डाली, एक रिंग डाली छोटी सी। ओके, तो नंबर वन पॉइंट ये है कि ये जो ऑब्जेक्ट है इज कॉल्ड यूनिफॉर्म रिंग। क्या बोलेंगे अभी इसको हम लोग? यूनिफॉर्म रिंग कहेंगे। इट्स मास is distributed if its mass is distributed along circumference of circle, along circumference of circle, am I right? देखो ये रिंग जो है, ये रिंग को हम लोग ने क्या बोला? यूनिफॉर्म रिंग है। ये नॉर्मल रिंग नहीं है, ये क्या है? यूनिफॉर्म रिंग है। क्यों इसको यूनिफॉर्म रिंग बोला हम लोग ने? क्योंकि हर एक मास ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल से। ये देखो ना, ये सर्कल अंदर का दिख रहा है आपको, अंदर का सर्कल दिख रहा है, मतलब ये क्या है? सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल। ये क्या है? सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल। ओके, सो जहां पे हर एक पॉइंट, ये रिंग का ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला मास, ये वाला मास, ये वाला मास, ये वाला मास इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये रिंग का हर एक मास इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसके लिए ये रिंग को हम लोग ने क्या नाम दिया? यूनिफॉर्म रिंग नाम दिया। ओके, दूसरा पॉइंट, इट इज अ टू डायमेंशनल। कैसे? ये टू डायमेंशनल है एंड वेरी थीन ऑब्जेक्ट। कैसे? ये वेरी थीन ऑब्जेक्ट। आता डायग्राम देखते वक्त आपको कैसे दिखाई दे रहा है? टू डायमेंशन का डायग्राम है, ये 3D का नहीं है। ये कैसा डायमेंशन है? 2D से दिख रहा है आपको जो डायग्राम मैंने निकाला है। और ये रिंग कैसी होती है? थीन होती है, एम आई राइट? तो ये रिंग है वो थीन है और ये 2D डायमेंशन में। तीसरा पॉइंट, ऑल पार्टिकल्स having same distance, all particle having
सेम डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। देखो ये एक पार्टिकल है, इसका डिस्टेंस सेम है यहां से यहां तक। ये दूसरा पार्टिकल है, इसका डिस्टेंस भी क्या है, सेम है। ये तीसरा पार्टिकल है, इसका डिस्टेंस भी एक्सिस ऑफ रोटेशन से क्या है, सेम है। ये चौथा पार्टिकल है, इसका भी एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कितना है, सेम है। ऑब्वियसली सेम ही रहेगा। क्यों रहेगा रे सेम? क्योंकि ये सर्कल है और सर्कल का हर एक पॉइंट का रेडियस क्या रहता है, रेडियस क्या रहता है, हर एक पॉइंट पे रेडियस सेम है। रेडियस का मतलब ही डिस्टेंस है गाइज। अरे ये रेडियस, यहां से रेडियस है, ये रेडियस का मतलब ही क्या है, डिस्टेंस है। ये एम आई राइट? तो हर पार्टिकल का, ठीक है, फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कैसे है, सेम है। कोई डाउट यहां तक? ओके, नाउ अभी आते हैं फोर्थ पॉइंट पे, दैट इज अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो हमारा टॉपिक है, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अभी मुझे ये बताओ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे निकालना है, तो ये एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल का मास कितना है रे, m1, और ये कितने डिस्टेंस तक है, r1। ये सेकेंड पार्टिकल m2, इसका डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन कितना है, r2। ये तीसरा है m3, इसका r3 डिस्टेंस पे एक्सिस ऑफ रोटेशन है। एम आई राइट? सो हर एक पार्टिकल, बहुत सारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स है यहां पे, तो मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां पे ऐसे निकाल सकता हूं, m1 r1 का स्क्वायर, पहले पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो ना, mr का स्क्वायर है ना, तो पहला पार्टिकल m1 है, m1 r1 का स्क्वायर, प्लस सेकेंड पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, m2 r2 का स्क्वायर। थर्ड पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, m3 r3 का। अभी बहुत सारे हैं ना, तो प्लस डॉट 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 प्लस mn rn का स्क्वायर। कोई डाउट यहां तक? हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लेकिन बहुत लंबा चौड़ा ये इक्वेशन आ रहा है, तो ये चीज को हम लोग छोटा करते हैं। r1 इक्वल टू r2 इक्वल टू r3 इक्वल टू, मैं r कंसीडर करूं चलेगा? नहीं समझा? देखो ये r1, ये r2, ये r3, ये rn। अरे सब r एक ही है ना, सेम डिस्टेंस है ना। r1 जितना है उतना ही r2 है, r2 जितना है उतना ही r3 जितना है उतना ही rn है। हर एक डिस्टेंस सेम ही है, तो हर r1 r2 r3 rn को मैंने क्या कंसीडर किया, कैपिटल R कंसीडर किया। कोई डाउट? सो I इक्वल टू, बोलो क्या आएगा, m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डॉट 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 mn। r1 r2 r3 rn क्या कॉमन है, r कॉमन है ना, तो कॉमन में क्या निकालूंगा, r नहीं, r का क्या होगा, स्क्वायर होगा ना, क्योंकि r का स्क्वायर है। देखो r1 का स्क्वायर, r2 का स्क्वायर, r3 का स्क्वायर। ये m1 m2 m3 इसको एक ही मास कंसीडर करूंगा, कैपिटल M, और कैपिटल M इंटू क्या आएगा, r का स्क्वायर। सो दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग। तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना रहेगा, m r स्क्वायर। गॉट इट? कळालं? लेकिन ये एग्जाम में ज्यादा करके पूछा नहीं जाएगा। पूछा क्या जाएगा, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जाएगा।